समस्त साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज अपन आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर उनके गुणानुवाद, उपकार स्मरण आदि के लिए एकत्रित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का तत्वज्ञान उनके प्रवचनों के माध्यम से आज सैकड़ों जगह प्रतिदिन सुना जाता है, उसका रसपान किया जाता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो हम प्रतिदिन गुरुदेव के संपर्क में तो रहते ही हैं, परंतु आज उस युग पुरुष ने इस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। ये भी हमारे लिए बड़ा रोमांचक प्रकरण है। पूज्य गुरुदेव श्री के संबंध में अनेक प्रकार की विचार बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। उनका तत्वज्ञान, उनका जीवन, उनका वैराग्य, उनके जीवन की घटनाएं, उनके स्वयं के जीवन के संस्मरण, उनकी प्रवचन शैली इत्यादि अनेक बिंदुओं के आधार पर गुरुदेव का गुणानुवाद संभव है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनते हैं और उसमें जिनागम की अनेक विवक्षाएं आती हैं, जिनके आधार पर गुरुदेव श्री कुछ सूत्र वाक्य कहते, परंतु हम उन सूत्र वाक्यों का मर्म न समझकर मात्र एक ही वाक्य को आधार बनाकर अपनी धारणा बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ सूत्र वाक्यों की चर्चा, जिनके रहस्य का मंथन अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, तत्व निर्णय के लिए उपयोगी है, उन कुछ वाक्यों की चर्चा मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे कि दृष्टि का विषय शब्द है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता से ही प्रतिपादन करते, प्रसंगानुसार उस दृष्टि के विषय के अनेक विशेषणों का भी उपयोग करते हैं, जो सामान्य है, एक है, अभेद है, अखंड है, शुद्ध द्रव्य है, परम पारणामिक भाव है। परंतु हम एक, अभेद, अखंड, खासकर अभेद शब्द से उतना प्रभावित नहीं होते जितना त्रिकाली ध्रुव मात्र से, जबकि ये सब एक उस दृष्टि के विषय के ही पर्यायवाची हैं, उसी के विशेषण हैं। इस तरह हमें दृष्टि के विषय का सांगोपांग निर्णय करना चाहिए। इसी तरह स्वपर प्रकाशक के संदर्भ में प्रायः पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते हैं, जो पर का ज्ञान होता है वो वास्तव में पर से नहीं होता है, पर के कारण नहीं होता है, वो अपना ही ज्ञान है, यानी ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञेय से भिन्न है। इस अर्थ में वो एक वाक्य कहा करते हैं, खरेखर आत्मा पर ने जान तो नहीं, पर संबंधी पोतानी पर्याय ने जाने छे। अनेक न्याय ग्रंथ के सूत्रों के आधार पर, जैसे परीक्षा मुख में घटम अहम आत्मना वेदमी इत्यादि सूत्रों के आधार पर ज्ञान का व्यवसाय ज्ञान के परिणमन में ही होता है, पर में नहीं होता। इसलिए उसका जानना भी अपने रूप में ही हुआ। इस न्याय से गुरुदेव श्री यह बात कहा करते हैं, जबकि हम ये समझ लेते हैं कि सर्वथा ही पर संबंधी जानना होता ही नहीं है, और इस आधार पर हमारी धारणाएं बन जाती। यह बिंदु भी ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार से कारण शुद्ध पर्याय के प्रकरण में
त्रिकाली ध्रुव वस्तु के प्रकरण में गुरुदेव श्री सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव इसकी भी चर्चा करते, जबकि वह विशेष कोई पर्याय नहीं है, वह त्रिकाली अखंड द्रव्य का ही एक वर्तमान स्वरूप है। और उसकी सामर्थ्य को बताने के लिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास होता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे अंतर्मुखी स्वसंवेदन ज्ञान में स्वानुभूति होती है, वैसी स्वानुभूति कारण शुद्ध पर्याय में भी निरंतर होती रहती है। ऐसी ही हमारी भाषा बन जाती है, ऐसा ही प्रतिपादन होने लगता है। जबकि अनेक स्थानों पर स्वयं गुरुदेव श्री ने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि वह शक्ति रूप है, सामर्थ्य रूप है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, प्रतिभास स्वभाव है, प्रतिभासमान स्वरूप है, न कि उसमें प्रतिभास होने का कार्य होता है। तो स्वभाव और शक्ति को हम प्रायः ऐसा समझ लेते हैं जैसे कि वह कार्य ही हो रहा हो, और उस रूप में हम उसकी चर्चा करने लगते हैं। इसी तरह से व्यवहार निश्चय के प्रकरण में व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, इस विषय में तो गुरुदेव श्री अत्यंत स्पष्टता से सभी बिंदुओं का प्रतिपादन करते। 11वीं गाथा के प्रवचन आप देखिए कि व्यवहार को अभूतार्थ कहते समय गुरुदेव बार बार सावधान करते हैं कि पर्याय का सर्वथा निषेध नहीं करना। पर्याय नहीं, नथी एम नथी, उससे दृष्टि हटाने के लिए, उसका अवलंबन छुड़ाने के लिए उसे गौण करके अभूतार्थ या असत्यार्थ कहा जाता है। और हमें इसी रूप में, इसी मर्यादा में व्यवहार की सत्यार्थता असत्यार्थता समझना चाहिए। क्षयोप संज्ञान के बारे में कभी कभी अत्यंत करुणापूर्वक गुरुदेव श्री फरमाते हैं, आ पंडिताईनी चीज नहीं बापू, आ तो अंदरनी बातों छे। और वही गुरुदेव प्राचीन विद्वानों के क्षयोपशम का कभी कभी वर्तमान में अपने शिष्यों की भी तर्क शक्ति और क्षयोपशम का प्रतिपादन भी करते हैं, उसकी भी चर्चा करते। बेचार कल्लाक स्वाध्याय जोइए, ऐसा भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ कहते हैं अकेले शास्त्र ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे अनेक बिंदु हैं। 87वीं गाथा समय सार की, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसमें रागादि भावों को कर्म के उदय का स्वाद, उसका विपाक कहा गया है। गुरुदेव श्री इस संबंध में एक स्थान पर तो यहाँ भाव कर्म और द्रव्य कर्म को भिन्न भिन्न बताया है, ऐसा प्रतिपादन करते, और दूसरे जगह पर वे स्वयं कहते हैं कि भाव कर्म ही वो द्रव्य कर्म का विपाक है। ज्ञान में तो उसका स्वाद प्रतिभासित मात्र होता है। 80वीं गाथा प्रवचन सार की, उसमें द्रव्यगुण पर्याय से जो आत्मा को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। जो अनंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को जानता है, तो उसमें पर्याय से हमारी और उनकी समानता है या पर्याय में अंतर है। इस विषय पर दिव्य ध्वनि सार के धारावाही प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने पर्याय में अंतर है इस विषय का प्रतिपादन किया है। जबकि सम्यक दर्शन नाम की पुस्तक के संकलन में पर्याय का लक्षण, पर्याय सामान्य, इस आधार पर हमारी और अरहंत भगवान की पर्यायें समान हैं, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। ऐसे अनेक बिंदु हैं। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव
और ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव। इसमें भी एक स्थान पर वे सामान्य ज्ञान का अर्थ त्रिकाली ध्रुव करते हैं, तो दूसरी जगह सामान्य ज्ञान पर्याय में जो जानना मात्र होता है उसकी भी चर्चा करते। कहने का आशय ये है कि हम सब गुरुदेव श्री के तत्वज्ञान के, उनकी वाणी के रसिक हैं, लेकिन यथार्थ तत्व निर्णय के लिए हमारा कर्तव्य है कि जो भी विचार बिंदु वे रखते हैं उसका सांगो पांग आगे पीछे का प्रकरण भी हम देखें और यथार्थ निर्णय पर पहुँचें, न कि किसी एक बिंदु से ही प्रतिबद्ध हों। तभी हम गुरुदेव श्री का मर्म समझ सकेंगे और हमारे मतिश्रुत ज्ञान में भी गुरुदेव का जन्म हो सकेगा। आज के इस पावन अवसर पर मैं पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में अत्यंत विनम्र भाव से प्रणाम करता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि मेरे स्वानुभूति में गुरुदेव प्रकट हों, पंच परमेष्टि भगवान प्रकट हों। इस भावना से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत